आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आपने एक मुहावरा सुना होगा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, चोली दामन का साथ। हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि मुल्क में जहां भी इंतखाबात हों, छापों का दौर शुरू हो जाता है। आपको याद होगा, हालिया मगरबी बंगाल के चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे और यूपी में भी चुनाव बिल्कुल बजा नहीं के छापे शुरू हो गए। एक छापा तो बड़ा ही अजीब व गरीब रहा। छापा मारना कहीं था और हो गया कहीं और। छापामार टीम को बहुत मेहनत के बाद पता चला कि ये काला धन नहीं, व्यापारी का टर्नओवर है। और अब पंजाब में भी रेत कानकनी को लेकर कई जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें सीएम चन्नी के करीबी अफराद के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। चन्नी ने मंगल को अपने भतीजे की रिहायशगाह पर ईडी के छापों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। इन तमाम वाकयात को देख अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन और छापों का चोली दामन का साथ हो गया है। ये छापे इलेक्शन से पहले तो होते हैं, मगर इलेक्शन खत्म होते ही छापे खबरों से गायब हो जाते हैं। क्या ये भी सियासत का एक हिस्सा है या इंतखाबी हरबा? आज चुनाव के दो रुख पर, छापों के दो रुख पर बात करेंगे सियासी पार्टियों से उनका अपना अपना रुख जानने के लिए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस तर्जुमान कंवर हरप्रीत सिंह और बीजेपी तर्जुमान है जगमोहन एस सैनी जी। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं चुनाव और छापे, कैसे देखते हैं इसको? कंवर हरप्रीत सिंह जी। जी जी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन के साथ छापों का दौर शुरू होता है और लगातार हम ये सिलसिला देख रहे हैं, चाहे वो मगरबी बंगाल का हो या हालिया यूपी का हो, फिर अब पंजाब का। कैसे देखते हैं आप इसको इलेक्शन और छापों के साथ जोड़कर? देखिए, ऐसा है कि ये एक नई तरह का चलन सियासत में आज की जो हमारी सेंटर की मोदी सरकार है वो शुरू कर रही है कि इलेक्शन के दौर में जिसको कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, तो आर्म ट्विस्टिंग को एक अपना हथियार बनाकर उसके लिए ये जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको मिसयूज करके, और आप समझो कि इलेक्शन के दिनों में इस तरह की जो घिनौने उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, तो वो आज के सियासत के मैं समझता हूं ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है सियासी लोगों के किरदार के ऊपर। और मैं समझता हूं कि सारा जो सियासी एक तबका है जी, उसको एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसका मैसेज वो बहुत गलत जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा कि सियासत जो है वो इस तरह से की जाती है कि लोगों को अपनी ताकत की बेतहाशा गलत इस्तेमाल करके और आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो आजकल ये चलन एक नया चला रहे हैं, ये बहुत ही इंतहाई मैं समझता हूं कि जो दुर्भाग्यपूर्ण जिसको हम कहते हैं वो है। जगमोहन जी, इलेक्शन के वक्त ही ये छापे क्यों, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? जैसा कि चन्नी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2018 का केस का मामला है, उस वक्त भी चार्जशीट में नाम नहीं था, फिर भी ये छापे होते हैं। और खासकर उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के मामलों में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले छापे, इलेक्शन के फौरन बाद ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। जगमोहन जी। ऐसा होता है मेरे भाई, जब कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन आती है जी, ये जो ईडी होती है या सीबीआई होती है या सीआईडी होती है या इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इनका एक सिस्टम होता है इन्फॉर्मर जी। इन्फॉर्मर जो होते हैं वो उसको ईडी को या डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात जो आती है कि पहले ही ये बड़ा एक मामला था कि रेत का जो धंधा चल रहा था जी, उसमें 5 साल कांग्रेस का राज रहा। ठीक, और ये हमारे बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया, ना हमने कोई ऐसी बात की। ये तो जो नवजोत सिंह सिद्धू इनके कांग्रेस के अपने प्रेसिडेंट हैं जी, वो 1 साल से लगातार ये कह रहे हैं कि रेत माफिया बंद नहीं हुआ, रेत माफिया बंद नहीं हुआ।
अगर रेप माफिया बंद नहीं हुआ तो किसके राज में बंद नहीं हुआ? ये कांग्रेस के राज में बंद नहीं हुआ। अगर इन्फॉर्मेशन दी है या रिफॉर्मर है वो नवजोत सिद्धू है, इसमें बीजेपी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई हाथ ही नहीं है। ठीक नहीं, लेकिन सवाल ये ठीक है, कांग्रेस की तरफ ही आप उसको जो है पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जो टाइमिंग है छापे की या जो कार्रवाई का जो वक्त है, ये बहुत से सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले यूपी का हाल ही का आपको पता ही होगा कि जिस तरह से रेट हुई, बाद में उसको टर्नओवर बता दिया गया, फिर मगरबी बंगाल में भी लगातार लीडरों पर जो है छापे घरों पर होते रहे, कर्नाटक में भी होता रहा। तो ऐसी कई चीजें होती रहती है। टाइमिंग जो होती है इलेक्शन के वक्त, ये बड़ा सवाल पैदा करती है। जगमोहन जी, इसमें सवाल पैदा इसलिए होता है जी क्योंकि जब इलेक्शन होती है ना तो इन्फॉर्मर बाहर तभी आते हैं जो दुश्मन बाहर आते हैं। अब कांग्रेस के दुश्मन बाहर आ गए हैं, जो चन्नी जी के दुश्मन थे उन्होंने ही इन्फॉर्मेशन दी। दुश्मन कौन है? नवजोत सिद्धू है। दुश्मन कौन है? इनके अपने आदमी है कांग्रेस के, जो कांग्रेस में फाइट चल रही है जी। इन्होंने ही इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए ईडी को आना पड़ा। अब किसी को इन्फॉर्मेशन दोगे आप जब गवर्नमेंट मशीनरी का भी मोशन में तो तभी आएगी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सिद्धू जी का ही सारा रोल है इसमें कि चन्नी जी किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर ना बन जाए। ये हमारे ऊपर अननेसेसरली ब्लेम कर रहे हैं। इनके पास से रिकवरी हुई है, एक मिनट जरा, इनके पास से रिकवरी हुई है, कैसे रिकवरी हुई है, दे कैन एक्सप्लेन इट, कौन सी रिकवरी है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँ जी, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है जो मुझे रोपड़ से आज ही इनके कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है हरपाल सिंह सैनी पहले थे जी, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन ये दी है कि जो गुरिंदर सिंह जो ढिल्लो है, जो आज जो उम्मीदवार है, डिस्टर्बेंस आ रही है कहाँ से जी, नहीं अपनी बात पूरी कीजिए। जो रोपड़ से उम्मीदवार है आज कांग्रेस का जी, राणा केपी है, और चरणजीत सिंह का जो अनंतपुर साहब का, ये नंगड़ से लेकर पठानकोट तक, पठान और जो रोपड़, ये तीनों जितनी भी इसमें खटे थी और सारी इनका कंट्रोल था। इनके पास तो 2000 करोड़ मिलना चाहिए था, ये तो पैसा ही बड़ा कम मिला। तो ये सिद्धू जी ने ही सारी इंफॉर्मेशन। हरप्रीत सिंह जी, बीजेपी अपना पल्ला साफ कर रही है। उनका कहना कि हमारा तो कुछ है नहीं, घर का बेदी लंका ढाए, आप ही के पास से इंफॉर्मेशन मिली, कार्रवाई हो रही है। देखिए ऐसा है, अब ये बिल्कुल चीप हरकतों पे ऊपर उतर आए हैं, क्योंकि देखिए एक घर में लड़ाई करवाकर, झगड़ा करवाकर, भाइयों को आपस में लड़वाकर सत्ता की जो शीर्ष तक पहुंचना इनका एक पुराना तजुर्बा है, उसमें इनको महारत हासिल है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है मुझे यही करना आता है जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस चीज के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ उसको आप समझे जी, बताएं। कि पहली बात तो ये कि जिस टाइम पर ये हुआ, सब कुछ हुआ है, ये पूरी तरह से पता चल रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है जी। उससे पहले इन्होंने वो, आपको सब पता है, जो पीयूष जैन वाला मामला हुआ था यूपी के अंदर, वो सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने अपने ही आदमी के ऊपर गलती से वो रेड डलवा दी, वो अब जग जाहिर वो सब कुछ हो चुका है। अच्छा, उससे पहले बंगाल इलेक्शंस में इनका सारा कैरेक्टर जो है वो लोगों को पता चल गया। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि 2019 की जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुई थी ना जी, तभी कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया था, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इलीगल ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड रेड्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, एडवाइजरी जारी की थी कि ऐसा काम ना किया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो ये इनकी पुरानी प्रैक्टिस है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो माइनिंग के मामले हैं, इसमें जो 2018 में कांग्रेस की हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, वो जो राहों में चल रहा था, ये जो एक नेक्सस जो कह लो या माफिया कह लो, रेत माफिया, उस पे कार्रवाई करके 34 लोगों को राहों जो पुलिस स्टेशन है हमारा वहां पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब आप ये कहते हैं कि आपकी
सरकार में इलीगल माइनिंग हो रही है तो वो आप ही कर रहे हो, हम तो वही कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये देखो कि बीजेपी की सेंटर में सरकार है, क्या आज की डेट में पूरे मुल्क में सब साफ सुथरा चल रहा है? नहीं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है? हरप्रीत सिंह जी, जगमोहन जी यही कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, आप ही का बंदा कह रहा है कि रेत माफिया बंद नहीं हो रहा है, तो कैसे आप बीजेपी पर इल्जाम लगाएंगे? सर मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, आपने बीच में टोक दिया। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में क्या आज सब कुछ साफ सुथरा चल रहा है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या उसकी जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है? और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट है या कोई भी कांग्रेसमैन है, वो अगर कहता है कि गलत काम हो रहा है और उसको वो जनता के सामने लाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, उसमें बुरा क्या है? उसने ये एक बार भी नहीं कहा कि ये काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। वो बात सही है कि काम जो गलत हो रहा है तो उसको जनता के सामने लाना कौन सी गलत बात है? अब ये तो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिद्धू ने दे दी। अब इन्फॉर्मेशन अगर इनको सिद्धू देते हैं तो क्या फिर मेरी बात समझो कि इनकी सब एजेंसीज ठप है? उनकी सब जो एजेंसी सेंटर की है वो सिद्धू के कहने पे चलती है। अब सिद्धू अगर उसको सब कुछ को रन कर रहे हैं, अगर सिद्धू के कहने से केंद्र की सरकार सब काम करेगी तो सिद्धू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत क्या है? सब एजेंसीज बंद कर दो, सारी एजेंसीज का चीफ सिद्धू जी को बना दो। ये बातें जो है, ये इनका खुद का किरदार जो है ना लोगों के सामने नंगा कर रही है। ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को समझते नहीं है। इनका जो कहना है ना कि सिद्धू जी ने इंफॉर्मेशन दे दी तो आज की डेट में हमको ये रेड, ये तो आप समझो कि इलेक्शन कमीशन के जो नॉर्म्स के खिलाफ है ये जो काम कर रहे हैं, ये इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, जनता सब जानती है, कोर्ट का जगमोहन जी नोटिस ले रही है। जगमोहन जी जवाब बोलिए। इसका जवाब तो सिंपल है कि मैंने ये कहा है कि जो भी सिद्धू जी 1 साल से शोर मचा रहे हैं कि रेता माफिया काम कर रहा है जी, और ये जो आवाज है सारी दुनिया में जा गई है, हिंदुस्तान में गई है, क्या ईडी के पास नहीं जा सकती? अगर ईडी के पास, ईडी इज नॉट स्लीपिंग, ईडी का एक काम है, एक डिपार्टमेंट है, और उसने इंफॉर्मेशन चली गई, और ये जो मीडिया है, मीडिया की इंफॉर्मेशन कोई भी होती है तो ईडी के पास जाती है। अगर ईडी ने मोशन में आ गया, मोशन में आके एक्शन ले लिया और एक्शन लेके रिकवरी कर ली, इसका कौन जवाब देगा? ये कांग्रेस वालों को मैं पूछना चाहता हूँ जी। हाँ, मैं नहीं, कंवर हरप्रीत सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपोजिशन क्यों नजर आता, क्या सब कुछ साफ सुथरा है पूरे देश में? बीजेपी के पास भी सब कुछ साफ सुथरे लोग हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक मिनट में आपकी बात क्लियर कर दूं जी। ये कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार उसमें मिली हुई है। मैं ये कह रहा हूं अगर देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो क्या सेंटर की बीजेपी सरकार उसमें मिली हुई है? मैं तो ये इनसे केवल सवाल पूछना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री के पास इतनी बड़ी अथॉरिटी के पास रेड हो, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ बरामद हुआ। अब ये भी सवाल उठेगा कि वो 10 करोड़ कहां से आया? वो 10 करोड़ इनका खुद का प्लान किया हुआ था। आप समझो, ये ईडी को इस तरह से यूज कर रहे हैं जैसे कोई करप्ट पुलिस वाले छोटे छोटे जो रैंक्स के ऊपर काम करते हैं, वो किसी के घर में कुछ भी रखवा के बाद में बरामद करके उसके ऊपर फॉल्स केस बनाने की जो इनकी जो वो प्रैक्टिस है ना, ये बड़े निचले स्तर पर आ गई है। ये होता है, मगर ये सेंट्रल एजेंसीज ये काम करें और इतने बड़े लेवल पे रेड्स हों। और मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो 2018 का केस है ना सर, ये इस केस में ये जो भूपिंदर सिंह हनी का नाम ही नहीं है, उसका एक नॉन कुदरतदीप सिंह का नाम था, वो भी कोर्ट के निर्देशों की वजह से वो उसका नाम उस जांच से हटा लिया गया था। आप समझो, और उस केस में ये चन्नी जी को सीएम को घसीट रहे हैं। ठीक है जगमोहन जी, चन्नी जी ने भी यही कहा 2018 का मामला और 2022 इतने बड़े लंबे गैप के बाद अचानक जब इलेक्शन पंजाब में अनाउंस होता है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो 2018 से 2022 तक क्या ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसके आगे की बात यह है कि उस केस में जिलानी जी उस केस में ये भूपेंद्र सिंह भाई उसका नाम ही नहीं है। चलिए ठीक जी,
जगमोहन जी, जिसका जगमोहन जी नाम है, उसका नाम कोर्ट की ऑर्डर से उसका नाम निकल चुका है उसमें से। ठीक है, जगमोहन जी जवाब देंगे। दिया गया है। इनको चुप कराओ। ठीक है, ठीक है, जगमोहन जी बताइए। देखो, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में घपले हो रहे हैं, ऐसे स्कीम चल रहे हैं, वहां पे बीजेपी क्यों ये रेड नहीं मार रही? पहला तो इसका जवाब मैं देता हूं जी। मुझे ये बतला दें मेरा भाई या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, एक बार बतला दें कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी के ऊपर आज तक उंगल की है किसी ने कि कहां पे कहीं पे करप्शन है? जी। कोई एक फिंगर आउट करो हमारे मंत्री के ऊपर, नीट एंड क्लीन। मोदी जी के ऊपर उंगली करके बतलाओ कि कहीं पे स्कीम है। स्कीम वहां पे ईडी जाएगी जहां पे स्कीम होंगे। अब स्कीम जहां पे हो रहे हैं वही ईडी जा रही है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? आपके ही लोग आपके खिलाफ कह रहे हैं, चंद्र जी के खिलाफ हो रहे हैं, और जितना भी है अभी तो बहुत और इशू है जो इन्वेस्टिगेशन होने वाले हैं। मैं एक बात पूछता हूँ बड़े भाई से जी, कि जितने भी कैंडिडेट्स ठीक कांग्रेस पार्टी ने जी जितने भी अनाउंस किए हैं, वो सारे के सारे जितने ज्यादा करप्ट थे जी उनको ही टिकटें दी हैं। जैसे धर्मसोत, उसने स्कीम में इनकी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने उसका नाम लिया, उसका केस का क्या बना, कहाँ गया वो स्कीम, उसको फिर टिकट दे दी। उसके आगे आ जाओ, गन्नौर में मदन लाल जलालपुर नजायज फैक्ट्री शराब की पकड़ी गई और उसका एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्शन आज तक कुछ नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस का राज है, चन्नी का राज है। और ऐसे ये छोड़ो, इसके आगे आ जाओ, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी राणा गुरजीत है आपके सामने है, रेते में उसका काम का रोल आया है और उसको सब छुपा दिया इन्होंने। जितने ज्यादा पैसे कमाने वाले थे सबको इन्होंने टिकट दे दी। इस करके टिकटें दी है कि ये दूसरी पार्टी में ना चले जाएं और जितना पैसा इन्होंने कमाया इलेक्शन पे लग जाए। जी, तो ये सारा करप्शन का एक अड्डा है। हरप्रीत जी, हरप्रीत जी, ऐसा है सैनी साहब को मेरे बोलने से प्रॉब्लम है। असल में क्या है कि उनकी खुद की बात में वो फंस जाते हैं। आज यहाँ बात क्या हो रही है और ये कहाँ बात को घुमा के ले जा रहे हैं। असल में मैं इसका, देखिए, जो कहते हैं ना, इन्होंने उसको टिकट दे दी, उसको टिकट दे दी, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी टिकटें अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं कि जिसको टिकट ना मिले वो नाराज हो, उसको हम टिकट दे दें। असल में इनको तकलीफ इस बात की है कि ये चाहते थे कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो हमारी तरफ आए। हमारे पास टिकटें देने के लिए लोग नहीं है, हमारे पास इलेक्शन लड़वाने के लिए कैंडिडेट्स नहीं है। अब वो जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। अब किसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, मुझे पता है वो इस वजह। हरप्रीत सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की रेड से आपकी पार्टी के लोगों को डराया जा रहा है? जी, मैं ये कह रहा हूं, ये सरासर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफिस है, आप समझो जी। क्योंकि अपनी पावर का मिसयूज जो है, ये एक अनफॉर्चुनेट ये माहौल बना हुआ है कि ये। लेकिन हरप्रीत सिंह जी, ये इल्जाम कांग्रेस के दौर में, यूपीए के दौर में भी आपकी सरकार पर लगता रहा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, जो इसका मतलब जब जिसकी सरकार होती है वो इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करती हैं। क्या ये आप कहना चाहेंगे? अगर आप बीजेपी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर बीजेपी का इल्जाम भी दुरुस्त होगा फिर आप पर। जिलानी साहब, मुझे आप एक एग्जांपल ऐसी बताएं जिसमें आप ये कह सके या सैनी साहब ये कह सके या कोई दूसरा कि जब हमारी सरकार थी सेंटर में 2014 से पहले, कोई किसी भी मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी पॉलिटिकल पर्सन को इस तरह से जो ये कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? अगर आप इल्जामबाजी करने पर आए हो तो आप फिर प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। जी, जगमोहन जी, क्या है,
एक मिनट ऐसा है, ये जो इशू, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी एक मिनट लूंगा, एक मिनट जगमोहन जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे अपनी बात, एक मिनट लेता हूँ। हरप्रीत जी, मैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हरप्रीत सिंह जी आप पूरी बात कर लीजिए, जगमोहन जी अपनी बात रखेंगे। जी जगमोहन जी, जी चैलेंज है आपके लिए। ऐसा है कि जब 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो जो इल्जामात इन्होंने लगाए कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर, ये एजेंसीज का मिसयूज, ये वो जो भी आप बता रहे हो जी, वही सब कुछ आज पावर में आने के बाद ये लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा एक भी कोई एक्शन आप बताएं, आप प्रूव करें, तो मैं यहाँ आपके साथ लाइव डिबेट में मैं मान जाऊंगा। ठीक है जगमोहन जी, जगमोहन जी जो इल्जाम आप यूपीए पर लगाते रहे हैं वही काम अब आप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इल्जाम लगाना आसान है सर, उसको प्रूव भी करना पड़ता है। ठीक है जगमोहन जी बता रहे हैं। जगमोहन जी, यूपीए गवर्नमेंट की बात मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट की अगर सोनिया गांधी जी चेयरमैन थे और मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं ये कहता हूं कि एक नहीं कम से कम 50 स्कीम होंगे जो इनको एनडीए इनकी गवर्नमेंट में निकले थे। और हम लोगों ने इसीलिए एक मिनट अरे सुनो, जगमोहन जी को बात करने दीजिए जी। अरे सुनो भाई मेरे, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, लोगों ने साबित किया, पंजाब हिंदुस्तान की जनता ने साबित, इसीलिए आप कांग्रेस को बाहर निकाला और भारतीय जनता पार्टी को चुना। ये दैट इज सफिशिएंट। आप समझ गए, यही बात। एक भी एग्जांपल बताएं, किसी को सजा हुई तो बताएं। अरे यही एग्जांपल है कि आपको कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया लोगों ने और बीजेपी को चुना। दैट इज सफिशिएंट। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे जवाब लेके दीजिए प्लीज। जी जगमोहन जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके पास से कोई बंदा एसपी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। जब तक आपके पास रहेगा तो ठीक, दूसरे के पास जाएगा तो दागदार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। कुछ भी जो समा आता है ना, समय के हिसाब से ही ब्रांड इश्यू होते हैं, समय के हिसाब से ही एक्शन लिया जाता है। अगर कोई चीज नोटिस में आती है तभी मशीनरी जो होती है, बट सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जगमोहन जी बात वहीं आकर रुक रही है, समय की ही बात है, टाइमिंग की ही बात है। सवाल फिर टाइमिंग पे आके रुकता है। बात ऐड कर देना चाहता हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। इनके साथ में चला जाए, जिसके ऊपर करप्शन के चाहे ढेरों इल्जामात हों, वो इनके साथ में चला जाए तो वो फिर क्लीन भी हो जाता है। वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने जी, उस वॉशिंग मशीन में उसको डाल देते हैं, वो साफ सुथरा होकर बाहर आ जाता है। आप बंगाल में देख चुके हो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि क्रिमिनल वन पर्सन ए पर्सन कैन पुट इनटू मोशन क्रिमिनल मशीनरी। और जो कोई लोग इंफॉर्मेशन देते हैं तभी एक्शन में आता है। बहरहाल जो कुछ हो, कार्रवाई की जो टाइमिंग है, टाइमिंग की वजह से ये सवालात उठते हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन से लगातार जहां भी इलेक्शन हुआ ये देखने को आता है कि वहां पर ईडी या इनकम टैक्स या फिर सीबीआई की जो है रेड या छापे वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद ये चीजें बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो इलेक्शन में ही ये चीजें क्यों, इस पर सवाल हमेशा बना रहेगा। जैसा कि हरप्रीत सिंह जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में लोगों को, अपने बंदों को डराने के लिए होता है। सरकार चाहे किसी की रहो, इल्जाम हमेशा सरकारों पर लगा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो फिर अब बीजेपी की सरकार रही हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हरप्रीत सिंह जी और जगमोहन जी, इस पूरे डिबेट में बातचीत करने के लिए। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।